जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज के इस क्लास में हम आप साइड चेन यानी कि पार्श्व श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। तो चलिए इस साइड चेन वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए कुछ एग्जाम्पल तथा नियमों को जानें और इसी एग्जाम्पल तथा नियमों की सहायता से पार्श्व श्रृंखला वाले यानी कि साइड चेन वाले कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। इसके पहले का वीडियो भाग 1 में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, इसको देखिए। और दूसरा एग्जाम्पल कुछ सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। अब इधर एक सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे सी। और कुछ तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ सी सिंगल बॉन्ड 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 सिंगल बॉन्ड सी, इसको देखिए। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, तो यहाँ पहले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो एक प्राइमरी कार्बन ये मिल गया और दूसरा प्राइमरी कार्बन यहाँ है। कहने का मतलब है सब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम जो है चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें, तो हम ये इस सिरे को और इस सिरे को, ये दोनों सिरे जो है स्वतंत्र है, फ्री है। स्वतंत्र सिरा वाले जो कार्बन होते हैं प्राथमिक कार्बन कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में देखें, आपको पता है आईयूपीएसी नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं की सतत लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, एक लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर हम जो है इसको प्राथमिक कार्बन माने, प्राइमरी कार्बन इसको माने और इसको माने, तो हम जो है क्या करेंगे, इधर से यदि अंकन करें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम इसको प्राइमरी कार्बन माने और यहाँ तक इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 तब भी 5 कार्बन मिल रहा है। अब देखिए, हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिला। और देखिए, अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 तब भी 5 कार्बन मिला। इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन इधर मिला। तो कहने का मतलब है कि कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वह एक लंबी श्रृंखला के रूप में होनी चाहिए। और इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में चाहे जिसको, चाहे इसको 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 अथवा इसको, चाहे जिसको प्राइमरी कार्बन मान करके एक तरफ से जो है कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो 5 कार्बन आएंगे। तो हम चलिए यहाँ पर सीधा जो है एक चेन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो सीधी चेन बन गई, ये सीधी चेन जो होगी ये मेन चेन कहलाएगी, मुख्य श्रृंखला कहलाती है, ये मेन चेन हो गई। अब देखिए, इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर 1 2 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन बचा। तो ये जो 1 कार्बन ये है और यहाँ पर ये जो 2 कार्बन बच गए हैं, ये दोनों जो है साइड चेन कहलाएंगे। यह भी साइड चेन हो गई और ये भी जो है एक साइड चेन हो गई। यहाँ पर 1 कार्बन है तो यह जो है साइड चेन के लिए आपको नियम में लिखाया गया था, तालिका में बताया गया था
कि साइड चेन अगर आती है तो उसके लिए इल लगाते हैं, वो सिंगल बॉन्ड YL लगाते हैं। तो साइड चेन अगर मिल गई तो इल लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो अगर एक कार्बन था तो मेथ था, मेथ के साथ इल लग जाएगी तो हो जाएगा मेथिल। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगी, एक कार्बन है तो मेथिल हो गई, और यहाँ पर ये जो साइड चेन है इस साइड चेन का नाम, दो कार्बन है तो एथिल हो गई। भाई एथ है, दो कार्बन है एथ है, इसके साथ इल लगाएंगे चूंकि साइड चेन है तो हो जाएगी एथिल। इसके पहले वाले वीडियो में आप जो पूरी तालिका देखे थे उस पूरी तालिका में जो आपको समझाया गया था उस तालिका में यह मिल जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखें। अब तीसरे एग्जाम्पल में कार्बन श्रृंखला का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर इसका जो नामकरण होगा वह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। अभी सभी कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो ब्यूट प्लस एन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट हो गया, और सभी कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एन में ए जो है ये भी एक वावेल है, और ब्यूट में ये जो ई है ये भी एक वावेल है। तो जब दोनों वावेल यानी कि जो दोनों स्वर हैं ये दोनों स्वर जब आपस में जुड़ेंगे तो इस ब्यूट का ये जो ई है ये हट जाएगा, तो हो जाएगा ये ब्यूटेन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। कहने का मतलब इसका IPAC नामकरण जो होगा वह ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर वह 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो कहने का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ये हो गया क्या, इस मेन चेन का नाम जो है क्या हो गया, पेंट। अब सब जो है सिंगल बॉन्ड लगे हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए जो है एन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। मेन चेन का नाम पेंटेन हो गया। अब इसी मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से देखिए एक साइड चेन लगी है जो एक कार्बन परमाणु वाली है, तो एक कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा मेथ, और जो है साइड चेन के लिए आपको पता है कि क्या लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड इल लगाते हैं। कहने का मतलब है कि मेथ के साथ इल लगेगा तो हो जाएगा मेथिल, लेकिन इस मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से है तो हो जाएगा इस साइड चेन का नाम 2 मेथिल, इस साइड चेन का नाम हो गया 2 मेथिल। और इस साइड चेन को देखें तो ये 2 कार्बन परमाणु वाली है, तो 2 कार्बन परमाणु वाली है तो एथ हो जाएगा, और जो है साइड चेन है तो साइड चेन के लिए इल हो जाएगा, तो हो जाएगी ये एथिल। लेकिन इस मेन चेन के तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़ी है तो इसका नाम हो जाएगा 3, इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल, ये 3 एथिल हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, साइड चेन और मेन चेन को मिला करके इसका IPAC नाम दे देना है। तो आपको पता होना चाहिए जब साइड चेन वाले यौगिकों का IPAC नामकरण किया जाता है तो ऐसी दशा में सबसे पहले जो है साइड चेन का नाम लिख दिया जाता है, फिर अंत में जो है मेन चेन का नाम लिखा जाता है। तो जितने नियम हम आपको समझा रहे हैं, जितने नियम आपको बताया जा रहा है, सभी नियम को रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए, एक एक एग्जाम्पल को समझते चलिए और सब नियम को लिखते चलिए। आपका IPAC नामकरण सरल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, एकदम से आपको आने लगेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, अगर इसका IPAC नाम दें तो इसके साइड चेन को और मेन चेन को लिखें। तो आपको पता हो गया, आपको अभी बताया गया कि साइड चेन को पहले लिखा जाता है और मेन चेन को बाद में लिखा जाता है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर 2 साइड चेन आए हैं, तो 2 साइड चेन हैं अथवा कई साइड चेन हो, तो ऐसी दशा में जब 2 अथवा 2 से अधिक कई साइड चेन होते हैं, कई पार श्रृंखलाएं होती हैं,
तो वहां पर संशय ही होता है कि किस साइड चेन का नाम पहले लिखें। तो ऐसी दशा में वर्णमाला के क्रम के आधार पर साइड चेन का नाम लिख दिया जाता है। अंग्रेजी अल्फाबेट के आधार पर साइड चेन का नाम लिखा जाता है। जैसे देखें यहाँ पर इस साइड चेन का नाम यम से शुरू है, अर्थात मेथिल यम से शुरू है, और इस साइड चेन का नाम एथिल ई से शुरू है। तो यहाँ पर जो है देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर ई पहले आता है, किससे? यम से। तो कहने का मतलब इस साइड चेन का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर इस साइड चेन का नाम लिखा जाएगा, फिर मेन चेन का नाम लिखा जाएगा। तो हम क्या करें, देखिए यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं। तो हो जाएगा 3 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, फिर जो है मेन चेन का नाम। मेन चेन का क्या नाम है? पेंटेन। हम यहाँ लिख देते हैं पेंटेन। तो इसका आईपीएसी नाम जो होगा वह 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए। इस अगले एग्जाम्पल में कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। चलिए देखिए, यदि हम इसको प्राइमरी कार्बन और इसको प्राइमरी कार्बन मान लें तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन आ रहे हैं, मतलब कि एक ज़्यादा कार्बन आ रहा है। अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 7 तब भी 7 कार्बन आ रहा है। चलिए इसको और हम इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 6 ही आ रहा है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ से अगर यहाँ तक जो है कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 7 कार्बन आ जाएंगे, यानी कि कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला 7 है। तो हम जो है क्या करें, यहाँ से यहाँ तक इसको एक मेन चेन बना देते हैं। ये जो है आपको एक मेन चेन मिल गई। देखिए पार श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करते समय सबसे जरूरी होता है मेन चेन को ढूंढना। मेन चेन अगर पा जाएंगे तो साइड चेन अपने आप अलग हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम मेन चेन का चुनाव कर लिए हैं, ये हमको एक मेन चेन मिल गई। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इस मेन चेन में भी समस्या यह है कि कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से किया जाए। जैसे इसके पहले कार्बन परमाणु का अंकन आप कर रहे थे तो किस सिरे से कर रहे थे, जहाँ से कोई क्रियात्मक समूह निकटतम हो, अथवा क्रियात्मक समूह ना हो तो डबल बांड निकटतम हो, अथवा डबल बांड ना हो तो ट्रिपल बांड को वरीयता दी जाती थी, और ट्रिपल बांड नहीं था तो कोई एल्किल समूह को वरीयता दे दी जाती थी। तो यहाँ पर देखिए एल्किल समूह ये सब जो है, देखिए अगर आपको ये मेन चेन मिल गई तो यहाँ पर जितने हैं, यह एक आपको साइड चेन मिला, यह आपको साइड चेन मिला, और एक साइड चेन आपको ये मिल जाता है। तो ये जो साइड चेन है, इस साइड चेन जैसे इस एक कार्बन वाला है, ये दोनों एक कार्बन वाले हैं तो इनका जो है मेथ नाम होगा। ये दोनों एक कार्बन वाले हैं तो ये मेथ हो जाएंगे। और मेथ है कहने मतलब साइड चेन है, तो आपको पता है कि साइड चेन के साथ इल लगाते हैं। तो जब कहने का मतलब है कि अगर एक कार्बन वाला है तो मेथ प्लस इल लगा देंगे तो हो जाएगा मेथिल। मेथिल का मतलब एल्किल है। तो आपको पता है, अभी आपको बताए कि अगर जिधर से एल्किल समूह निकटतम होगा, जैसे इसमें देखें इस मेन चेन के साथ कोई ना तो क्रियात्मक समूह है, ना तो कोई डबल बांड है, और ना ही कोई ट्रिपल बांड है क्या, एल्किल समूह है। एल्किल समूह के रूप में जो है एक यहाँ पर 2 मेथिल समूह मिला है और एक एथिल मिल गया है। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि जिधर से ये एल्किल समूह निकटतम होंगे उधर से कार्बन परमाणुओं का अंकन करेंगे। तो मेन चेन में कार्बन परमाणु का अंकन उसी सिरे से करेंगे जिधर से एल्किल समूह निकटतम होगा।
तो एक चीज यह ध्यान हरदम रखिए, रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और साथ साथ लिखते चलेंगे, सारे नियम को लिखते चलेंगे और सारे एग्जाम्पल को देखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, देखिए इस प्रकार मेन चेन का चुनाव करना और मेन चेन के कार्बन परमाणुओं का एक लंबी श्रृंखला में चुनाव करना तथा अंकन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो हम जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर एल्किल समूह इधर से निकटतम होगा, उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 1 2, दूसरे नंबर पर एक मेथिल आता है। अगर यहाँ से अंकन करें तो 1 2 3, ये मेथिल तीसरे कार्बन परमाणु पर आता है। और इस एथिल को देखें तो अगर यहाँ से अंकन करें तो 1 2 3 4, भाई हम इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक हमारा एल्किल तो इधर ही मिल जाता है। तो देखिए इस मेन चेन का प्राइमरी कार्बन यह है और यह प्राइमरी कार्बन यह है। जब दोनों को पकड़ के खींचेंगे तो एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो ये मेन चेन हो गई। तो ये मेन चेन में प्राथमिक कार्बन इधर से इधर की तरफ अंकन करेंगे अथवा इधर से इधर की तरफ अंकन करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर एल्किल समूह के रूप में मेथिल है। और यहाँ से अंकन करें तो 1 2, दूसरे कार्बन पर एल्किल समूह के रूप में मेथिल है। तो हमारा एल्किल समूह जो है किधर से निकटतम है, इधर से है। तो हम कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन परमाणु की हमारी एक मेन चेन बन गई। क्या है, मेन चेन बन गई। अब इस मेन चेन का नाम दे दीजिए। तो मेन चेन जो है 7 कार्बन की है, तो 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्ट। तो हो जाएगा क्या, हेप्ट। अब सब जो है कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो हो जाएगा हेप्टेन। मेन चेन का नाम हेप्टेन मिल गया। अब साइड चेन का नाम देख लीजिए। ये साइड चेन जो है एक कार्बन परमाणु वाली है और मेन चेन के 5वें कार्बन से लगी है। तो यहाँ पर जो है 5वें कार्बन से लगी है तो 5 हो जाएगा। और जो है इस एक कार्बन परमाणु वाली है तो इसका नाम जो है मेथ। और जो है साइड चेन के रूप में आई है, तो साइड चेन के रूप में आई है तो हो जाएगी इल, हो जाएगा 5 मेथिल। इस साइड चेन का नाम 5 मेथिल हो गया। अब इस साइड चेन का नाम दे दीजिए। तो ये जो है मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से लगी है तो हो जाएगी 2। और इस साइड चेन जो है एक कार्बन परमाणु वाली है, तो एक कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगी मेथ। और साइड चेन के लिए हो जाएगी इल। तो इस साइड चेन का नाम 2 मेथिल हो गया। और यहाँ पर देखिए एक साइड चेन और आया है। तो यह साइड चेन जो है मेन चेन के चौथे कार्बन परमाणु से लगी है तो हो जाएगा 4। और 2 कार्बन परमाणु वाली साइड चेन है तो मेथ और एथ, 2 कार्बन परमाणु वाली होगी तो एथ हो जाएगा एथ। और जो है क्या है, साइड चेन के रूप में आई है तो साइड चेन के लिए इल लगा देंगे तो हो जाएगा 4 एथिल। अब देखिए, अब आपको पता है, आपको पहले अभी यहाँ बताया ना इस एग्जाम्पल में कि जो है साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं उसके बाद मेन चेन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कितने साइड चेन आए हैं, 1 2 और 3 साइड चेन आए हैं। और ये आपका तो मेन चेन है। तो इन साइड चेन में किसका नाम पहले लिखें, तो इसके लिए आपको बताया गया कि क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर साइड चेन का नाम लिख दिया जाता है। जब कई साइड चेन आते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इनका जो है नाम लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड चेन जो है यम से शुरू है, मेथिल है, ये भी यम से है, मेथिल है। और यह साइड चेन एथिल है, ई से है। कहने का मतलब है कि ई जो है यम से पहले आते हैं। तो इस पूरे जो है, तो इस पूरे यौगिक का नामकरण जो होगा वह हो जाएगा क्या, 4, वह हो जाएगा क्या, 4 एथिल, 4 एथिल। यहाँ पर 2 बार वही एल्किल समूह दोनों समान हैं। ये दोनों साइड चेन यानी कि दोनों एल्किल समूह समान हैं।
दोनों ही मेथिल हैं। तो यहाँ पर जो है 2 बार इसको न लिख करके क्या करें, लिख देते हैं 2 5 कितनी बार, 2 बार हो जाएगा डाई क्या, मेथिल, डाई मेथिल। उसके बाद अब मेन चेन का नाम, मेन चेन का क्या नाम है, हेप्टेन। हेप्टेन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हेप्टेन। तो इस यौगिक का जो आईपीएसी नामकरण होगा वह हो जाएगा 4 एथिल 2 5 डाई मेथिल हेप्टेन। इसी तरह से चलिए और एग्जाम्पल देखिए। तो और एग्जाम्पल देखेंगे हम, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को देखिए। तो इसमें पहला देखिए, यहाँ पर इसमें देखें तो सब कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, एक कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है और दूसरा क्या करना है, एक मेन चेन ढूंढना है। आपको बताया है ना कि कार्बन परमाणु की सतत लंबी श्रृंखला का चुनाव होना चाहिए और जो है मेन चेन और साइड चेन यदि हो, यदि कोई क्रियात्मक समूह हो तो इसका चुनाव करते हैं। तो सबसे जरूरी जो होता है वह मेन चेन को ढूंढना होता है। तो हम क्या करें, इसमें सबसे पहले मेन चेन का चुनाव करें। तो मेन चेन का चुनाव तभी कर पाएंगे जब प्राथमिक कार्बन, जिसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं, जब प्राइमरी कार्बन को हम पा जाएंगे। तो प्राइमरी कार्बन को अगर हम ढूंढे इस एग्जाम्पल में, तो देखिए अगर हम इसको प्राइमरी कार्बन माने और इसको मान लें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला मिल रही है। चलिए अगर हम इसको और इसको प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। कहने का मतलब अगर हम इसको और इसको माने या इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तब भी जो है कम आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक इसको एक प्राइमरी कार्बन मान लेते हैं और इसको एक प्राइमरी कार्बन मान लेते हैं। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से तो देखिए यहाँ से ए इतना हम एक मेन चेन पा गए, कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लिए। अगर हम इस कार्बन और इस कार्बन को पकड़ के खींचे तो ये सीधी हो जाएगी और यहाँ पर ये और यह और ये साइड चेन के रूप में अलग हो जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो है यह हमको एक साइड चेन यहाँ और एक साइड चेन यह मिल जाती है और ये आपकी जो है मेन चेन हो गई। अब यहाँ तो मेन चेन और साइड चेन का चुनाव कर लिए। अब जरूरी ये है कि कार्बन परमाणु का अंक किस सिरे से किया जाए, इस सिरे से किया जाए कि इस सिरे से किया जाए। तो आपको पता है यदि जो है यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह हो अथवा डबल बॉन्ड हो अथवा ट्रिपल बॉन्ड हो अथवा कोई एल्किल समूह हो, जिधर से निकटतम होते हैं उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो देखिए एक एल्किल समूह साइड चेन के रूप में यह है, एक एल्किल समूह साइड चेन के रूप में यह है और एक एल्किल समूह साइड चेन के रूप में यह है। तो जिधर से एल्किल समूह निकटतम होंगे उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4
चौथे कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है। 5, 6 छठे कार्बन परमाणु पर 2 एल्किल समूह है। और इधर से देखें तो 1, 2, 3, अगर इधर से अंकन करें तो 1, 2, 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर 2 एल्किल समूह है। 4, 5 पांचवें कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है। समस्या जटिल है, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं नियम। इसके पहले वाले वीडियो में वह नियम आपको मिल जाएगा। वह नियम क्या था कि जब ऐसी समस्याएं होती हैं तो हम क्या करें, एक बार जो है दाहिने सिरे से और एक बार बाएं सिरे से कार्बन परमाणुओं का अंकन कर लेते हैं और देखें कि यह एल्किल समूह जिस जिस कार्बन पर है सबको जो है लिख करके सबका योग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, अगर हम जो है इस सिरे से कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ लिख दें चौथे पर एक है। 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है। फिर 5, 6 छठे कार्बन परमाणु पर 2 एल्किल समूह है। तो दोनों का जब योग करेंगे तो 6, 4, 10 हो जाएगा। इधर से अंकन करने पर एल्किल समूहों का जो योग है वह 10 आ रहा है। अब इधर से अगर हम कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 1, 2, 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर 2 एल्किल समूह है। 4, 5 और जो है पांचवें कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है। तो इसका जो योग होगा 5, 3, 8 हो जाएगा। यहाँ से फिर से देखिए 1, 2, 3 तीसरे पर एल्किल समूह मिल गए। 4, 5 पांचवें पर एक एल्किल समूह मिल गया। तो दोनों का योग जो है 8 आ गया। कहने का मतलब है कि जब हम जो है बाएं सिरे से कार्बन परमाणु का अंकन किए तो उनमें एल्किल समूहों का योग है वह 8 आता है। और जब दाहिने सिरे से मेन चेन के कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं तो एल्किल समूहों की संख्याओं का जो योग है वह 10 आता है, 10 आता है। तो आपको पता है कि जिधर से योगफल जो है कम आता है उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको कन्फर्म हो गया कि हमको जो है कार्बन परमाणु का अंकन जो है यहाँ से करना है। तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कार्बन परमाणु का अंकन हो गया। तो अब ये जो मेन चेन है, इस मेन चेन में अब देखें तो इस मेन चेन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा बंधे हैं। तो एकल बंध से हैं तो एकल बंध के लिए एन हो जाएगा। और 8 कार्बन परमाणु वाली मेन चेन है तो 8 कार्बन के लिए 8 हो जाएगा। तो इस मेन चेन का जो नाम होगा वह हो जाएगा क्या, यहाँ पर लिख दें तो हो जाएगा 8। सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर एन हो जाएगा। तो मेन चेन का नाम हो गया ऑक्टेन। अब साइड चेन को देखें तो यहाँ एक साइड चेन है और एक साइड चेन यहाँ, एक साइड चेन यहाँ। तो देखिए ये तीनों साइड चेन एक ही है। ये भी ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये पांचवें कार्बन परमाणु से है तो 5 मेथिल हो गई। और यह तीसरे कार्बन परमाणु से है तो 3 डाई मेथिल हो गई। तो कहने का मतलब है कि अब इसका जो आईपीएसी नामकरण होगा वह क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नामकरण जो है वह देखिए साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो साइड चेन में जो है तीनों ही एक ही हैं, अर्थात मेथिल से एम से हैं। तो इनमें अल्फ़ाबेट को ढूंढना नहीं है। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 फिर 3 तीसरे पर 2 है तो 3 और एक पांचवें पर है 3 5 कितनी बार है, 1 2 और 3। ट्राई कौन है, मेथिल। कौन है, मेथिल। एक कार्बन वाला है तो मेथ और साइड चेन के रूप में आया है तो इल। तो हो जाएगा तीसरे कार्बन पर है 2, तीसरे कार्बन पर 2 एल्किल समूह है, 2 साइड चेन है। तो हो जाएगा 3 एक 3 इसके लिए, एक 3 इसके लिए, 3
और एक एल्किल समूह के रूप में एक मेथिल समूह, एक साइड चेन जो है 5वें कार्बन से है, तो 5 और तीनों समान हैं और 3 बार आए हैं, तो इसके लिए हो जाएगा ट्राई। और जो है क्या है, मेथ है, मेथ के साथ साइड चेन के रूप में आए हैं तो इल लगा दिए, तो हो जाएगा 3,3,5 ट्राई मेथिल। अब इस जो है मेन चेन का नाम लिख देंगे, तो मेन चेन का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ये इसका आईपीएसी नामकरण हो गया, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब इस दूसरे एग्जाम्पल में क्या करना है, मेन चेन को ढूंढना है। तो दूसरे एग्जाम्पल का मेन चेन हम ढूंढ लेंगे। तो आपको पता है क्या करेंगे, इसको प्राइमरी कार्बन और इसको प्राइमरी कार्बन मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन मिल गया। अगर इसको और इधर देखेंगे तो कम होगा, और इधर से इधर देखेंगे तो तब भी कम होगा, इधर से इधर देखेंगे तब भी कम आएगा, इधर से इधर देखेंगे तब भी कम आएगा, इधर से इधर देखेंगे तब भी कम आएगा। तो हम क्या करें, कार्बन परमाणु की हमको लंबी श्रृंखला ढूंढना है, लंबी चेन बनाना है। तो लंबी चेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम जो है कार्बन परमाणु की एक लंबी चेन पा गए। तो इस लंबी चेन का नाम जो है क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है एक साइड चेन मिल गया, एक साइड चेन ये मिल गया। अब जो है कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से करें, जिधर से एल्किल समूह निकटतम हो। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे पर एल्किल समूह आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 तब भी तीसरे पर एल्किल समूह आ रहा है। तो हम क्या कर दें, चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें, चाहे इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें। तो चलिए हम यहाँ से कर देते हैं 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणु वाली हमको एक मेन चेन मिल गई। तो इस मेन चेन का नाम जो है क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की है तो पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा तो हो जाएगा पेंटेन। और इस साइड चेन जो है देखिए समान है, ये भी एक कार्बन परमाणु वाली है, ये भी एक कार्बन परमाणु वाली है। कहने का मतलब ये भी मेथिल है और ये भी मेथिल है, और इस मेन चेन के तीसरे कार्बन से जुड़ी है। तो इसका पूरा नाम जो होगा वह हो जाएगा 3 से एक मेथिल यहाँ जुड़ा है और इसी 3 से एक मेथिल यहाँ जुड़ा है, तो 3, फिर उसके बाद 3, इसी 3 से ये भी जुड़ा है, इसी 3 से ये भी जुड़ा है, तो 3 कितनी बार, 2 बार है। तो 2 बार के लिए हो जाएगा डाई, और दोनों क्या है, मेथिल है। कहने का मतलब साइड चेन के रूप में मेथ है, और इस जो है साइड चेन के रूप में आए तो साइड चेन के लिए इल लगाते हैं, तो हो जाएगा डाई मेथ, और साइड चेन के लिए इल, डाई मेथिल। उसके बाद अब मेन चेन का नाम लिख देंगे। तो मेन चेन 5 कार्बन परमाणु वाली है, तो इसके लिए हो जाएगा पेंट, और सब जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे, तो हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ है। तो इस एग्जाम्पल में अब आपको एक और नया नियम मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अब हमको यहाँ पर एक नियम और लगाना है, वह क्या है कि यदि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड आया हो अथवा ट्रिपल बॉन्ड आया हो, तो ऐसे में कार्बन परमाणुओं का अंकन करते समय इस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ते नहीं हैं, भले ही कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला छोटी हो जाए। अब तक क्या था कि हम कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को ढूंढ रहे थे, यहाँ भी कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला ही ढूंढेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आया है अथवा कोई क्रियात्मक समूह आया है तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर उसको लेके चलने में श्रृंखला छोटी हो जाती है तब भी जो है हम क्या करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, भले ही श्रृंखला छोटी हो जाए, लेकिन प्रयास ये करेंगे कि श्रृंखला लंबी हो। तो देखिए अब हम इसको प्राइमरी कार्बन मान के चलें तो 1 2 3 4 5 6 इधर से इधर चलें तो 6 कार्बन परमाणु मिल रहा है। चलिए अब हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला मिल रही है। अब चलिए अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान लें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी। तो हम जो है यह मेन चेन के रूप में पा गए। किसको? इसे जो है मेन चेन के रूप में पा गए। ये देखिए, ये मेन चेन हमारी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला हमको मिल गई। अब इसको जो है आप मेन चेन नाम दे दीजिए। अब यह आपकी एक मेन चेन हो गई। अब एक साइड चेन यहाँ है जो 1 कार्बन परमाणु की है, और एक साइड चेन यहाँ है जो 3 कार्बन परमाणु वाली है, और एक साइड चेन ये बनी जो 4 कार्बन परमाणु वाली है। तो देखिए, अब आपको ये भी पता हो गया, यहाँ पर मेन चेन मिल गया, साइड चेन मिल गई। अब आपको एक चीज और भी पता हो गया कि कार्बन परमाणु का अंकन कहाँ से करना है। तो कार्बन परमाणु का अंकन कहाँ से करना है? यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 कार्बन परमाणु वाली आपको एक मेन चेन मिल गई। इस मेन चेन का नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा 8। और देखिए, पहले कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड लगा है, तो पहले कार्बन परमाणु से लगा है तो हो जाएगा 1। डबल बॉन्ड के लिए आपको बताया गया था क्या? यदि डबल बॉन्ड आया है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लगाते हैं? इन लगा देते हैं। तो हो जाएगा डबल बॉन्ड के लिए इन। कहने का मतलब है कि मेन चेन का नाम क्या मिला? ऑक्ट 1 इन। 1 लिखा नहीं जाता, यदि 1 को हटाएंगे तो इस मेन चेन का नाम हो जाएगा ऑक्टीन। क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। मेन चेन का नाम ऑक्टीन मिल गया। अब इस साइड चेन को देखें तो इस साइड चेन का नाम क्या होगा? 1 कार्बन परमाणु वाली है तो मेथ, और इस मेन चेन के 5वें कार्बन परमाणु से लगी है तो हो जाएगा 5 मेथ, और साइड चेन के रूप में आई है तो हो जाएगा इल। तो इसका नाम 5 मेथिल हो गया। और इस साइड चेन का नाम क्या होगा? यहाँ पर देखिए, मेन चेन के 3रे कार्बन परमाणु से लगी है तो 3रे कार्बन परमाणु से लगे होने के कारण 3 हो जाएगा। और इस साइड चेन जो है 3 कार्बन परमाणु वाली है, यानी कि मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन परमाणु वाली है तो प्रोप हो जाएगा। और जो है क्या मिला? साइड चेन के रूप में आई है तो इसके लिए इल हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्रोपिल। अब इस साइड चेन को देखें तो यह साइड चेन भी जो है मेन चेन के 3रे कार्बन परमाणु से लगी है तो हो जाएगा 3। और देखिए, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु वाली है, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। और जो है साइड चेन के रूप में आई है तो साइड चेन के लिए हो जाएगा इल। कहने का मतलब है कि यह जो है 3 ब्यूटिल, 3 प्रोपिल और 3 मेथिल साइड चेन के रूप में मिल गए। और यह आपका जो है ऑक्टीन, जिसे आप ऑक्ट 1 इन कहते हैं, मेन चेन मिल गई। अब आपको पता है कि साइड चेन को पहले लिख दिया जाता है और मेन चेन को बाद में लिखते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे? अब साइड चेन को पहले लिखेंगे। जब कई साइड चेन आए हों तो उनके लिए जो है क्या करते हैं? उनका नामकरण जो है करते समय अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है 5 मेथिल में यह मेथिल यम से शुरू है, और 3 ब्यूटिल में ये बी से शुरू है, और 3 प्रोपिल में पी से शुरू है। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को देखें तो यहाँ पर ये जो है पहले आएगा, दूसरे नंबर पर यह आएगा, फिर तीसरे नंबर पर ये लिखा जाएगा प्रोपिल। तो हम क्या करें? पहले इसको लिखें तो हो जाएगा 3 ब्यूटिल, 3 ब्यूटिल। अब दूसरे नंबर पर 5 मेथिल, और तीसरे नंबर पर 3 प्रोपिल। फिर मेन चेन का नाम आपका क्या है? ऑक्टीन लिखिए, चाहे ऑक्ट 1 इन लिखिए। ऑक्ट 1
इन। यह जो है इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। क्या? 3 ब्यूटिल 5 मेथिल 3 प्रोपिल ऑक्ट 1 इन। अब इस चौथे एग्जाम्पल को देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें ACOOH जो है एक कार्बोक्सिलिक समूह है। कहने का मतलब यह एक फंक्शनल ग्रुप है, यह एक क्रियात्मक समूह है। इसके पहले वाले वीडियो में तालिका बना करके कुछ क्रियात्मक समूहों को लिखाया गया था, समझाया गया था। तो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसका जो है सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। और एक चीज और आपको पता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ कोई क्रियात्मक समूह कार्बन परमाणु वाला आता है तो आईयूपीएसी नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं के अंकन में उस कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बनों का भी अंकन कर लिया जाता है। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। तो हम ऐसी दशा में क्या करेंगे? इस कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु का भी अंकन कर लेंगे। और आपको दूसरी चीज यह पता है कि क्रियात्मक समूह आया है तो इस क्रियात्मक समूह को हम छोड़ नहीं सकते, भले ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला छोटी हो जाए। वैसे तो प्रयास करते हैं कि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला मिले, लेकिन यदि जो है क्रियात्मक समूह उपस्थित है और जो है श्रृंखला छोटी हो रही है तो उस क्रियात्मक समूह को नहीं छोड़ते हैं, उस डबल बांड को नहीं छोड़ते हैं, उस ट्रिपल बांड को नहीं छोड़ते हैं, भले ही कार्बन परमाणु की श्रृंखला छोटी हो जाए। तो हम क्या करेंगे? ये कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है तो इसके कार्बन परमाणु का भी अंकन कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए अगर अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन इधर से मिल रहा है। अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 4 कार्बन मिल रहा है। इसको और इसको देखें तो 1 2 3 4 4 मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हमारी मेन चेन जो होगी वह यहाँ से यहाँ बनेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणु वाली एक मेन चेन मिल जाती है। ये देखिए, मेन चेन का चुनाव करना ही सबसे महान कार्य होता है। आईयूपीएसी में मेन चेन का चुनाव करना ही सबसे महान कार्य है। मेन चेन को जो है मेन चेन का चुनाव जो करना सीख गया, आईयूपीएसी स्पष्ट हो जाती है, आईयूपीएसी क्लियर हो जाती है। तो हम यहाँ पर मेन चेन को पा गए। अब एक साइड चेन के रूप में यहाँ मिल गया और दूसरी साइड चेन ये बन गई। अब जो है इस मेन चेन में कार्बन परमाणु का जो अंकन होगा वह यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 कार्बन परमाणु वाली एक मेन चेन मिल गई। और एक साइड चेन यह मिला जो एक कार्बन परमाणु वाला है, और एक साइड चेन यह मिल जाता है जो 2 कार्बन परमाणु वाला है। तो अब देखिए 5 कार्बन परमाणु वाली है तो इसके लिए लिख देंगे पेंट। अब जो है क्या करेंगे, सब जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और पहले कार्बन से ओइक एसिड जुड़ा है तो पहले कार्बन से है तो 1, और ये जो COOH है अर्थात कार्बोक्सिलिक समूह है, इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स जो है क्या होता है? ओइक एसिड। हम ओइक एसिड लिख दिए तो हो जाएगा पेंटेन 1 ओइक एसिड। इसी को जब हम जो है और दूसरे नाम से लिखेंगे, चूंकि 1 तो लिखा नहीं जाता, जब 1 को हटाएंगे तो हो जाएगा पेंट एन। एन का ई हट जाता है, चूंकि यहाँ पर यह ई भी एक वावेल है और ए ओ भी वावेल है। जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो इस पेंटेन के एन का ई हट जाता है, तो हो जाएगा, जब ई हट जाएगा तो हो जाएगा पेंट एन ओइक एसिड, मतलब पेंटेनोइक एसिड हो जाता है। तो मेन चेन का नाम पेंटेनोइक एसिड मिल गया। अब इस साइड चेन का नाम देखें तो इस साइड चेन जो है मेन चेन के तीसरे कार्बन परमाणु से लगी है, तो तीसरे कार्बन परमाणु से लगी है तो हो जाएगा 3, और एक कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा मेथ, और जो है साइड चेन के रूप में आई है तो हो जाएगा इल। तो
तो 3 मेथिल हो जाएगा। और इस साइड चेन को देखें तो यह साइड चेन मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से लगी है, तो हो जाएगा 2, और 2 कार्बन परमाणु वाली है तो 2 कार्बन के लिए मेथ एथ हो जाएगा, एथ। और जो है साइड चेन के रूप में आई है तो साइड चेन के लिए इल हो जाएगा, तो 2 एथिल हो गया। अब जो है साइड चेन को पहले लिख देते हैं और मेन चेन को बाद में लिख देते हैं। तो साइड चेन में देखें ई जो है यहाँ पर ये जो 2 एथिल है, 2 एथिल का ई अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले आता है, और यहाँ पर 3 मेथिल में एम अल्फ़ाबेट के क्रम में बाद में आता है। तो हम जो है पहले ई आया तो इसको लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 एथिल, फिर 3 मेथिल, 3 मेथिल, फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर पेंटेनोइक एसिड, ये जो है ये इस यौगिक का आईपीएसी नेम हो जाता है क्या, 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। देखिए कोई चीज कठिन नहीं होता है, हर चीज आसान होता है, बस लगन होनी चाहिए। देखिए अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ ईटी है, ईटी दिया है और यहाँ यम लिखा है। ईटी का मतलब होता है एथिल, एथ कहने का मतलब 2 कार्बन परमाणु यहाँ पर है। चाहे ईटी के स्थान पर इसको हटा करके हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी लिख सकते हैं। यहाँ ईटी का मतलब होता है 2 कार्बन, तो चलिए हम यहाँ पर ईटी ही रहने देते हैं। ये ईटी का मतलब एथिल है, 2 कार्बन है, और यम का मतलब होता है मेथिल, मतलब 1 कार्बन है। मेथिल मेथ है तो 1 कार्बन होगा, एथिल एथ है तो 2 कार्बन होगा, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, मेन चेन का चुनाव करना है। तो मेन चेन का चुनाव करेंगे तो लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे। चलिए हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान लें, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ 2 कार्बन है 6 7, 7 कार्बन आ रहा है। अब इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी जो है मेन चेन बन गई। अब मेन चेन का चुनाव हो गया। अब साइड चेन के रूप में एक एथिल है और एक मेथिल यहाँ है और एक मेथिल ये भी है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। तो नामकरण जब करेंगे तो नामकरण करने से पहले जो है मेन चेन की कार्बन परमाणु का अंकन करना है कि ये कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से किया जाए, इधर से किया जाए कि इधर से किया जाए। तो देखिए अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन परमाणु पर एक मेथिल आया है तो हम 3 लिख देंगे। फिर चौथे कार्बन परमाणु पर एक मेथिल आया है और फिर जो है 5वें कार्बन परमाणु पर एक एथिल आया है। 1 2 3, तीसरे पर एक साइड चेन है, फिर 4 चौथे पर एक साइड चेन है, 1 2 3 तीसरे पर एक साइड चेन है, फिर 4 यहाँ पर 4 होगा, चौथे पर एक साइड चेन है, फिर 5 5वें पर एक साइड चेन है। तो इसका जब जो है कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 9 3 12। इधर से जो है कैलकुलेशन करने पर साइड चेन का जो योग आ रहा है वह 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। अब इधर से देख लेते हैं तो 1 2 3 तीसरे पर एक साइड चेन है, फिर 4 चौथे पर एक साइड चेन है, फिर जो है 5 1 2 3 तीसरे पर एक साइड चेन आया, फिर 4 चौथे पर एक साइड चेन है, फिर 5 5वें पर एक साइड चेन है।
तो कहने का मतलब 5 4 9 3 12। कहने का मतलब हम कार्बन परमाणु का अंकन चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, जिधर से करेंगे दोनों का योग जो है इक्वल आ रहा है। इसलिए हम कार्बन परमाणु का अंकन इस सिरे से कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन परमाणु का अंकन हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए 7 कार्बन परमाणु वाली एक लंबी श्रृंखला मिल गई। अब इस मेन चेन के तीसरे कार्बन परमाणु पर एक मेथिल है और एक चौथे कार्बन परमाणु पर मेथिल है और 5वें कार्बन परमाणु से एथिल समूह जुड़ा है। तो अल्फाबेट के क्रम में चलेंगे तो एथिल पहले आता है। एथिल ई से शुरू है, तो ई से शुरू है तो पहले आएगा। तो हो जाएगा 5 एथिल, 5 एथिल। फिर उसके बाद क्या है, तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन से मेथिल है तो हो जाएगा 3 4। एक तीसरे से है और एक चौथे से है, तो तीसरे से है तो 3 हो गया, चौथे से है तो 4 हो गया। दोनों समान है, ये भी मेथिल है ये भी मेथिल है। तो कितनी बार है, 2 बार आए हैं तो हो जाएगा डाई। और कौन आया है, मेथ आया है तो मेथ हो गया। साइड चेन के रूप में आया है तो हो जाएगा इल। अब जो है मेन चेन का नाम लिख देंगे। तो मेन चेन जो है 7 कार्बन परमाणु वाली है तो 7 कार्बन के लिए जो है हेप्ट हो जाएगा, हेप्ट हो गया। अब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे। तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा वह हो गया 5 एथिल 3 4 डाई मेथिल हेप्टेन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए सभी कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड ही है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो अब इसमें हमको करना क्या है, मेन चेन का चुनाव करना है। एक मेन चेन बनाना है, मुख्य श्रृंखला बनाना है। तो मुख्य श्रृंखला बनाने के लिए आपको पता है कि कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं, कार्बन परमाणु की लंबी चेन ढूंढते हैं। तो चलिए हम लंबी चेन को ढूंढें। यदि हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान करके अंकन करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन परमाणु आ रहे हैं। चलिए हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी 8 कार्बन आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हम जो है कहीं से किसी को भी प्राइमरी कार्बन मान करके अगर अंकन करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला 8 कार्बन परमाणु की बनेगी। तो चलिए हम इसमें मेन चेन को यहाँ से इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान करके जो है अंकन करते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र है, 8 कार्बन की चेन बन रही है। चाहे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से भी मेन चेन बना सकते हैं, और चाहिए तो इसको मेन चेन बना दीजिए। मतलब सबसे लंबी श्रृंखला 8 कार्बन की बन रही है। तो चलिए हम इसको और इसको बना देते हैं। तो यहाँ से जब इसको और इसको बनाएंगे तो हो जाएगा यह मेन चेन आपको मिल जाएगी। क्या, ये मेन चेन मिल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन परमाणु की एक मेन चेन मिल गई। अब देखिए एक साइड चेन यहाँ, एक साइड चेन यहाँ, एक साइड चेन यहाँ, एक साइड चेन यहाँ और एक साइड चेन यहाँ और एक यहाँ मिली। समझ में आ रहा है। अब देखिए अब अंकन करने की बात है कि मेन चेन में कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से किया जाए, इधर से किया जाए कि इधर से किया जाए। अब वही नियम लगाइए जो आपको बताया गया है। तो क्या करें, एक बार हम इधर से अंकन कर लें तो 1 2, दूसरे कार्बन परमाणु पर एल्किल समूह आया है
कहने मतलब साइड चेन आया है। फिर 3, तीसरे कार्बन परमाणु पर एक आया है साइड चेन। फिर 4, चौथे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन आया है। फिर 5, पांचवें कार्बन परमाणु से लगा है। फिर 6, छठे कार्बन परमाणु से एक साइड चेन लगा है। जब इधर से अंकन किए, अब इनका जब योग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20। दूसरे कार्बन परमाणु पर साइड चेन लगे हैं तो 2 लिख दिए। तीसरे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन आया है। फिर चौथे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। फिर पांचवें कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। फिर छठे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। तो इधर से जब अंकन किए तो इस पे आ रहे हैं, तो सबका योग जो है वह 20 हो रहा है, 20 हो रहा है। अब इसी तरह से एक बार इधर से अंकन कर लें तो 1 2 3, तीसरे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। फिर 4, चौथे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन आया है। फिर 5, पांचवें कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन आ रहा है। फिर 6, छठे कार्बन परमाणु पर है। फिर 7, सातवें कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। फिर से देखिए 1 2 3, तीसरे पर एक साइड चेन। फिर 4, चौथे पर एक साइड चेन। फिर 5, पांचवें पर। फिर 6, छठे कार्बन परमाणु से साइड चेन लगा है। फिर 7, सातवें कार्बन पर। अब इसका जब योग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3, 22 3 25। तो कहने का मतलब जब इधर से कार्बन परमाणु का अंकन कर रहे हैं तो साइड चेन का जो योग है वह 25 25 आ रहा है, और इधर से जब कार्बन परमाणु का अंकन किए तो साइड चेन का जो योग है वह 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि सबसे कम योग जो है इधर से आ रहा है। आपको पता है कि जिधर से योगफल कम आता है उधर से कार्बन परमाणु का अंकन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला मिल गई, चेन मिल गई। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन परमाणु पर साइड चेन है, चौथे पर और पांचवें कार्बन परमाणु पर। दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 मेथिल है और चौथे कार्बन परमाणु से एक मेथिल लगा है और पांचवें कार्बन परमाणु से एक मेथिल है, और तीसरे और छठे कार्बन परमाणु से एथिल समूह आए हैं। तो अल्फाबेट के क्रम में एथिल है, ई पहले आता है और यम बाद में आता है, मेथिल बाद में आता है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 3 6, 2 बार आया है ना, 2 एथिल आए हैं तो एक 3 पर है एक 6 पर है, तो हो जाएगा 3 6। कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं तो डाई लगा देंगे। कौन आया है, एथ आए हैं, एथ है, साइड चेन के रूप में आए हैं तो इल हो गया। तो 3 6 डाई एथिल। अब जो है यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन पर, चौथे कार्बन पर और पांचवें कार्बन पर मेथिल समूह आए हैं। तो दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल आया है तो हो जाएगा 2 2। दूसरे कार्बन से एक मेथिले है और एक मेथिले है तो हो जाएगा 2 2। फिर उसके बाद चौथे कार्बन से है, फिर उसके बाद पांचवें कार्बन पर आया है। कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 बार आए हैं। तो 4 बार के लिए टेट्रा, टेट्रा कौन आया है, मेथ आया है। तो मेथ है, किस रूप में आया है, साइड चेन के रूप में आया है। तो साइड चेन के रूप में आया है तो इल लगा देंगे। फिर उसके बाद अब मेन चेन पर चलिए। तो मेन चेन देख रहे हैं 8 कार्बन परमाणु वाली है और
इस सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, तो 8 कार्बन परमाणु वाली है, तो इसके लिए हो जाएगा 8। फिर उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N लगा देंगे। ये इसका IUPAC नेम हो गया, क्या 3,6 डाई एथिल 2,2,4,5 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए इसको, तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब आप नियम को थोड़ा याद कीजिए। तो मेन चेन के चुनाव के लिए देखें तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। मेन चेन हमारी जो है तब कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर जो है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये मेन चेन मिल गई। भाई डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, डबल बॉन्ड को हम छोड़ नहीं सकते, श्रृंखला भले ही छोटी हो जाए। तो हम डबल बॉन्ड को कहाँ छोड़े। अब देखिए, अब यहाँ पर एक साइड चेन यह मिल गई, एक साइड चेन ये मिल जाती है और एक साइड चेन ये मिल जाती है। अब यह मेन चेन हो गई, ये सब साइड चेन हो गए। अब देखिए इस मेन चेन में कार्बन परमाणु का अंकन किस सिरे से किया जाए, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ से अंकन करें तो 1 पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, फिर 2 यहाँ पर साइड चेन है, 3 यहाँ पर एक साइड चेन है, 4 यहाँ पर एक साइड चेन है, फिर देखिए 5 6 छठे पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, वही तरीका अपना लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इधर से देखें तो 1 पहले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आया है, यहाँ लिख दें। फिर 2 दूसरे कार्बन परमाणु से जो है क्या है, एक साइड चेन आया है। फिर तीसरे कार्बन परमाणु से एक साइड चेन है, फिर चौथे कार्बन परमाणु से एक साइड चेन है, फिर 5 6 छठे कार्बन परमाणु से युग्म बंध है। अब सबका जो है योग करेंगे तो हो जाएगा 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16। जब इधर से अंकन करके जो है इसका साइड चेन और जो है युग्म बंध का योग किए तो 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। अब जो है इसी तरह से इधर से अंकन कर लीजिए तो 1 पहले पर जो है एक डबल बॉन्ड है, 2 3 4 चौथे पर एक जो है साइड चेन है, फिर 5 पांचवें पर एक साइड चेन है, फिर 6 छठे पर एक साइड चेन है, फिर जो है इसी छठे पर एक युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है। अब सबका जब योग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 1 22। इधर से जब कैलकुलेशन किए तो 22 आया, 22 आया। कहने का मतलब है कि जब इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, और जब इधर से कार्बन परमाणु का अंकन किए तो कितना आया, 16 16 आया। तो सबसे कम तो इधर से ही आ रहा है, तो हम अंकन इधर से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन वाली एक चेन मिली है। अब मेन चेन का भी चुनाव कर लिए और जो है कार्बन परमाणु का अंकन भी कर लिए। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं। तो इसको हम इरेज कर दें, पहले इसको हम इरेज कर दें। अब इसका नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन परमाणु पर एक मेथिल है और जो है तीसरे पर एक 3 कार्बन परमाणु वाली है, मेथ एथ प्रोपिल है, और चौथे कार्बन पर भी प्रोपिल है, 3 कार्बन परमाणु वाली। तो देखिए अल्फाबेट के क्रम में ये मेथिल इस प्रोपिल से पहले आएगा। तो यम है ना, तो यम पहले आएगा, तब प्रोपिल पी से शुरू होता है तो प्रोपिल बाद में आएगा, यम से बाद में आएगा। तो यम जो है पहले आएगा, पी बाद में आता है। तो दूसरे कार्बन परमाणु से है तो हो जाएगा 2, साइड चेन के रूप में आई है, एक कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा मेथ, और जो है साइड चेन के रूप में आई है तो हो जाएगा इल, 2 मेथिल। अब देखिए यहाँ पर तीसरे कार्बन परमाणु पर एक प्रोपिल है और चौथे कार्बन परमाणु पर एक प्रोपिल है,
तो हो जाएगा 3 4, दोनों समान एल्किल समूह हैं तो 2 बार आए हैं तो हो जाएगा डाई। कौन है ये? प्रोप है तो हो जाएगा प्रोप। किस रूप में आए हैं? साइड चेन के रूप में आए हैं तो साइड चेन के रूप में आए हैं तो हो जाएगा इल। अब जो है हो गया 3 4 डाई प्रोपिल। अब मेन चेन देखिए, तो मेन चेन जो है 7 कार्बन परमाणु वाली है तो इसके लिए हो जाएगा हेप्ट। अब देखिए इसमें पहले और छठे कार्बन परमाणु पर एक युग्म बंध है तो इसके लिए हो जाएगा 1 पहले कार्बन पर और छठे के लिए 6। 1 6 कितनी बार आए हैं? 2 बार हैं तो 2 बार के लिए डाई। कौन है ये? डबल बॉन्ड इन। तो इसका आईपीएसी नेम हो गया क्या? 2 मेथिल 3 4 डाई प्रोपिल हेप्ट। 7 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट। पहले कार्बन पर एक युग्म बंध है और एक युग्म बंध छठे कार्बन पर है तो 1 और 6 हो गया। कितनी बार है? 2 बार है तो डाई। कौन है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो है प्राइमरी सफिक्स जो होता है इन होता है तो हो गया 2 मेथिल 3 4 डाई प्रोपिल हेप्ट 1 6 डाई इन। इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब इसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है चौथा। इसको देखेंगे तो ये यहाँ ऐसे है, ये ऐसे है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन देखेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन है। अब इसी तरह से एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब अंकन हमको करना है, मेन चेन ढूंढना है, कार्बन परमाणु का अंकन करना है, मेन चेन ढूंढना है। तो मेन चेन उधर से मिलेगी जहां ये डबल बॉन्ड निकटतम होंगे। अगर हम इसको और इसको प्राइमरी कार्बन मान लें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन मिला। चलिए इसको और इसको हम प्राइमरी कार्बन मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7, तब भी 7 कार्बन मिल रहा है। तो कहने का मतलब हम सीधी श्रृंखला का चुनाव करें तो चलिए यहाँ से हम यहाँ तक मेन चेन मान लेते हैं। अब हमको तो मेन चेन पता हो गया। अब अगर इसको इस प्राइमरी कार्बन को और इस प्राइमरी कार्बन को पकड़ के खींचेंगे तो एक जो है सीधी श्रृंखला मिल जाएगी और ये जो साइड चेन है अलग हो जाएंगे। तो अब देखिए तो हमारी यहाँ से यहाँ तक मेन चेन मिल गई। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी मेन चेन मिल गई। अब एक साइड चेन ये मिल गई 3 कार्बन परमाणु वाली और एक साइड चेन यह मिल गई। तो इस मेन चेन में कार्बन परमाणु का अंकन इस सिरे से करें कि इस सिरे से करें? तो देखिए अगर हम इस सिरे से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह है, मेथिल है, और 4 चौथे कार्बन परमाणु पर जो है क्या है? 3 कार्बन परमाणु वाली मेथेट प्रोप यानी कि प्रोपिल है। फिर जो है इसी चौथे कार्बन परमाणु से एक युग्म बंध है। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 8 3 11, तो 11 मिल गया। अब अगर इधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें तो 1 2 3 तीसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है। फिर 4 चौथे कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। फिर 5 पांचवें कार्बन परमाणु पर एक साइड चेन है। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, इधर से 12 आ रहा है। कहने का मतलब इधर से कैलकुलेशन करने पर कितना योग आ रहा है? 11 आ रहा है, और इधर से कैलकुलेशन करने पर कितना योग आ रहा है? 12 आ रहा है। तो कहने का मतलब इधर से अंकन करने पर योगफल कम आ रहा है। तो हम जिधर से योगफल कम आता उधर से अंकन करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन परमाणु वाली एक श्रृंखला मिल गई, मेन चेन मिल गई। अब इसको हम इरेज कर दें, मिटा दें। तो देखिए
यहाँ पर तीसरे कार्बन परमाणु से एक मेथिल है, कहने मतलब यम से शुरू है, और चौथे कार्बन से प्रोपिल है, पी से शुरू है। तो अल्फाबेट के क्रम में मेथिल पहले आएगा, यम पहले आएगा, तो इसको हम पहले लिख दें तो हो जाएगा 3 मेथिल मतलब मेथ था, एक कार्बन परमाणु वाला था तो मेथ था, साइड चेन के रूप में आया तो इल हो गया 3 मेथिल। और चौथे कार्बन परमाणु पर देखें तो 4 मेन चेन के, इस मेन चेन के चौथे कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु वाली साइड चेन लगी है, तो 3 कार्बन परमाणु वाली है तो मेथ एथ प्रोप हो गई, किससे, चौथे कार्बन से लगी थी तो 4 हो गया। और 3 कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा प्रोप, किस रूप में आई है, साइड चेन के रूप में आई, तो साइड चेन के रूप में आई तो हो जाएगा इल। फिर उसके बाद हो गया 4 प्रोपिल हो गया। अब जो हमारी मेन चेन है इसका नाम लिख देते हैं, तो ये जो है 7 कार्बन परमाणु वाली है तो इसके लिए हो जाएगा हेप्ट। अब देखिए चौथे कार्बन परमाणु से जो है एक डबल बॉन्ड लगा है तो हो जाएगा 4, डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा इन, तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा हो जाएगा 3 मेथिल 4 प्रोपिल हेप्ट 4 इन। लिख लीजिए, एक इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसी तरह से बहुक्रियात्मक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करना सीखेंगे, जिसमें बहुत से क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे। तो उन बहुक्रियात्मक यौगिकों के आईपीएसी नामकरण को सीखने से पहले हम जो है क्रियात्मक समूहों की सबसे पहले वरीयता श्रेणी को जानेंगे कि ये जो क्रियात्मक समूह आते हैं, इन क्रियात्मक समूहों में किस क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे उच्च होती है। तो सबसे पहले हम जो है क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को पढ़ेंगे। उसके बाद अब जो है बहुक्रियात्मक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करना सीखेंगे। तो इन बहुक्रियात्मक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण हम अगली क्लास में करेंगे।